गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने संतवाणी अध्याय में दिए हुए कवि कबीर के जीवन परिचय और उनके पदों का अर्थ समझा था। आज संतवाणी अध्याय में ही लिखित वर्णित तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। कल आपको ये भी स्पष्ट किया था कि भक्ति काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने सर्वत्र प्रेम रस की धारा बहाई और भक्ति काल को हम स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं। कबीर भी भक्ति काल के एक निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे और तुलसीदास भक्ति काल की ही सगुण धारा के राम मार्गी संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में तुलसीदास जी द्वारा लिखित रचनाएं अपने आराध्य राम को समर्पित है और उनकी भक्ति सेवक सेव्य भाव की मानी जाती है। प्रस्तुत पाठ में उनका जो जीवन परिचय दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही माता पिता के देहांत के पश्चात उनका जीवन जो है वो अत्यधिक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरयानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। युवावस्था में उनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। अपनी पत्नी के प्रति वह बहुत अधिक आसक्त थे, परंतु पत्नी के एक बार किए गए व्यंग्यवाण के द्वारा तुलसीदास के हृदय में राम प्रेम की भावना जागृत हो गई और इसके लिए उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। तुलसीदास की रचनाएं मुख्यतः अवधी तथा ब्रजभाषा में लिखी गई हैं और उनकी रचनाएं अत्यधिक भावपूर्ण और लालित्यपूर्ण मानी जाती है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। रामचरितमानस में उन्होंने अपने आराध्य राम के जीवन चरित्र का चित्रण किया है और उसमें उन्होंने एक आदर्श परिवार, आदर्श समाज का चित्रण किया है। उस समय भी तत्कालीन समाज में भी अनेक प्रकार की विषमताएं शासन में विद्यमान थी
उन विषमताओं, समाज और धर्म की विषमताओं का चित्रण कवि ने एक समन्वय की भावना से किया है और उनकी इसी समन्वय की भावना से सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। तुलसीदास एक समन्वयवादी कवि माने जाते हैं और उनकी रचनाओं में भी ये विशेषता देखने को मिलती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे नारायण तथा रामलला नहछू प्रमुख है। रामचरितमानस के अतिरिक्त भी उन्होंने अन्य ग्रंथ लिखे और इन सभी ग्रंथों में उन्होंने राम के प्रति ही अपनी भावना को चित्रित किया। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। समन्वय की भावना, सहयोग की भावना उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है और तुलसी ने जो भी कल्पनाएं की अपने तत्कालीन समाज की, वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य जो है वो भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना और समझा जाता है। तुलसी की रचनाओं में सवैया, दोहा, चौपाई आदि जैसे छंदों का प्रयोग किया गया और उनकी जो रचनाएं हैं वह गेय पद शैली में लिखी गई हैं। उनकी रचनाओं गेय पद शैली में लिखी गई हैं